तो प्रत्येक कर्म का कर्ता जब भगवान है, तो भगवान का ये वाक्य उद्धव से कि आचार्यम माम बिजानियात, गुरु को मेरा स्वरूप मान, मेरे बराबर नहीं, मैं ही उसके भीतर बैठकर वर्क कर रहा हूं। फिर कहा भगवान ने यस्य साक्षात भगवती, 7वें स्कंद के 15वें अध्याय का 26वां श्लोक, वो साक्षात भगवान है। एष वै भगवान साक्षात, ये साक्षात भगवान है महापुरुष। नारद जी का वाक्य है, युधिष्ठिर से कहा उन्होंने 7वें स्कंद के 15वें अध्याय का 27वां श्लोक। तो साक्षात भगवान है, इसलिए आचार्यम माम बिजानियात। देवता बांधवा संत, संत आत्मा हमेव, हमेव च। अरे मैं हूं, मैं, वो संत नहीं है, वो तो एक बॉडी है उसकी अलग, उसके भीतर मैं गवर्न कर रहा हूं। अहमेव, एव शब्द का प्रयोग कर रहे हैं अहम के साथ, मैं ही हूं, ये जान लो उद्धव, उसके भीतर मैं बैठा हूं। इसलिए जो ऐसा कहा गया कि भगवान और महापुरुष एक हैं, ये भी ठीक है, लेकिन एक अंतर है, यहां पर समझे लेना उसको। जगत व्यापार वर्जम, ये सृष्टि करना, सृष्टि की देखभाल रक्षा करना, सृष्टि का प्रलय करना, ये 3 काम कोई महापुरुष, कोई गुरु नहीं करता। भगवान ने ये दिया नहीं उसको करने को, उसको बस ये काम दिया है कि देखो जब बहुत गड़बड़ हो जाए संसार, तो तुम जाके ठीक करिए आया करो। तो महापुरुष लोग अवतार लेकर के आते हैं हमारे संसार में, हमारे बीच में, और अनेक प्रकार के कष्ट सह करके हम लोगों को निकालने का और भगवान की ओर ले जाने का प्रयत्न करते हैं। कुछ हमारे भाई चले जाते हैं, कुछ कुछ दूर जाके रुक जाते हैं, फिर आगे जाएंगे। तो इस प्रकार बराबर भी कहना ठीक है, सच्चित आनंद के दृष्टिकोण से बराबर है। और सृष्टि करना कोई काम थोड़ी हो, तो गोबर गणेश का काम है, भगवान करते हैं। उनके पास वो जो योग माया की शक्ति है, उसी से वो बेचारे आनंद में रहते हैं, वरना तो पागल हो जाए। क्योंकि सारे बच्चे तो आवारा है, भगवान को मानते ही नहीं है, उनके खिलाफ है। संसारे में आपस में माँ बाप बेटा स्त्री पति बने हुए हैं, डिक्लेयर्ड है ये मेरा बाप है। भगवान, अरे भगवान भगवान क्या है, ये है डिक्लेयर्ड, लिखा पढ़ी में पक्का। अनंत बाप हो चुके, हाँ ये तो सही है, हर जन्म में बदलते हैं, लेकिन फिर हम उसी को बाप कह देते हैं। अब वो मर गया, हम मर गए, दूसरा बाप हुआ, हाँ अब उसको बाप कहेंगे, ये मेरा ही बाप है, फिर बदल गया। क्या पागलपन है? हाँ है, लेकिन है बस। तो इसलिए भगवान और गुरु दोनों बराबर हैं, या गुरु ही भगवान है, ये सब एक बात है, यह भी ठीक है। और जो ये कहते हैं कि नहीं गुरु बड़ा है, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान से बढ़कर उनके भक्त होते हैं। हाँ, मद भक्त जे भक्ता,
वेदव्यास भी चिल्ला रहे हैं, जो मेरे भक्त का भक्त है वही सच्चा भक्त है। जो केवल मेरा भक्त है वो मेरा भक्त ही नहीं है, मैं उसको भक्त नहीं मानता, वो पाखंडी है। यानी भगवान की भक्ति, भगवान की प्राप्ति बिना गुरु के हो ही नहीं सकती। इसलिए भगवान कहते हैं या तो केवल गुरु की भक्ति कर लो और या तो मेरी और गुरु की दोनों की मिलाकर करो। केवल मेरी भक्ति नहीं हो सकती, कुछ नहीं पाओगे फिर। तो वो इसलिए कहते हैं कि भगवान तो हमको न कहीं दिखाई पड़ते हैं, न बुद्धि गम्य है, न कर्णेंद्रिय गम्य है, न नासिका इंद्रिय से। पुस्तकों में लिखा है या संत महात्मा बोलते हैं, समझाते हैं। तो ये जो हमको समझाने वाले हैं इनको हम गुरु कहते हैं। इन्होंने हमको बताया भगवान क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, गुरु क्या है, साधना क्या है, सब तत्वों का ज्ञान कराया। और हम अज्ञानी क्यों बने हुए हैं और हमें ज्ञान कैसे मिलेगा, हम आनंद कैसे पाएंगे, ये सब बातें गुरु ही बताएगा। जब गुरु बता देगा हम चल देंगे और पहुंच जाएंगे अंतिम सीढ़ी पर, तब वहां भगवान खड़े हुए मिलेंगे। आइए आइए आइए, अभी तक आप क्यों नहीं हमारी खबर लिए? अरे भाई ऐसा है कि वो हमारे जन तो गए थे तुम्हारे पास ना। हाँ हाँ, वो तो बेचारे बड़ा परिश्रम किए, लेकिन आप, मैं तो जो निर्मल मन हो जाए, ड्राइंग रूम बिल्कुल खाली हो जाए, कोई न रहे, अनन्यास चिंतयन्तो मां, केवल मैं रहूं, इतना खाली कर दो तब मैं रहूंगा। तुम माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति और प्रतिष्ठा और सब संसार का गोबर गणेश भी रखो और मुझको भी बुलाओ, आ जाओ मैं नहीं आता ऐसी जगह। तो ये सब निकाले कौन? ये निकाले गुरु। ये भंगी का काम गुरु करे। ये शुद्ध करना अंतःकरण को, ये काम गुरु करे। जैसे एक बाप, एक मां एक लड़की को पैदा करे, फिर पाले पोसे, उसकी गंदगी साफ करे, पढ़ावे लिखावे, कलावती गुणवती बनावे 20, 22, 24 साल तक। तब उसके बाद एक पति आए इंटरव्यू लेने। आप कैसे आए? लड़की देखने का जा रहे हैं, पसंद आएगी तो ब्याह कर लेंगे। अभी तक आप कहां थे? अपने घर में थे और कहां थे? बाप कहता है सारी मेहनत तो मैंने किया। हाँ तो ठीक है, आपको करना चाहिए, कीजिए, लेकिन मैं तो जब पकी पकाई लड़की तैयार हो जाएगी तब इंटरव्यू लेकर के और ब्याह करूंगा और लेके भाग जाऊंगा अपने घर। तो भगवान कहते हैं जब तुम्हारा अंतःकरण क्लीन हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, दिव्य हो जाएगा, तो फिर तुमको लेके मैं अपने लोक सदा के लिए आनंदमय कर दूंगा। सोष्णुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता सदा पश्यन्तु सूरयः तद विष्णु परमं पदम। वेद का चैलेंज है। सदा के लिए सचित आनंद युक्त कर देंगे। जो आनंद में हम सदा से निमग्न हैं, उस आनंद में तुमको सदा के लिए निमग्न कर देंगे। तो काम की दृष्टि से, मतलब की दृष्टि से, स्वार्थ की दृष्टि से गुरु बड़ा है। बड़ा क्या, वो सबसे बड़ा है।
क्योंकि हमारा तो कल्याण वही करेगा, भगवान तो करेंगे नहीं। अरे अगर साक्षात भगवान अवतार लेके भी आते हैं तो भी उद्धव से कहते हैं उधर जाओ। कहा? ओ गोपियां हैं वहां, वहां जाओ। अंगूठा छाप गोपियों के पास उद्धव ज्ञानियों के नेता, उनको भेज रहे हैं श्री कृष्ण, क्योंकि वो ब्रह्मनिष्ठ हैं, भगवत प्राप्त महापुरुष हैं। वहां जाओ, उनकी शरण में जाओ, उनसे मिलेगा तुमको हमारा प्रेम, हमारे दिव्य दर्शन। यानी स्वयं भगवान उद्धव को नहीं दे सकते, सखा हो करके भी उनको भी भेजा गोपियों के पास। इसलिए काम के मतलब के स्वार्थ के दृष्टिकोण से हम लोग कह देते हैं कि गुरु बड़ा है, और बड़ा बड़ा कुछ नहीं है, वो तो गुरु बनाई है भगवान की कृपा से। भगवान की कृपा न होती तो वो गुरु घंटाल रहता, गुरु कैसे बनता? मायाबद्ध रहता सदा, सदा से था ही मायाबद्ध। इसलिए तीनों बातें सही हैं। भगवान बड़ा है, ये तो सही ही है, और जो जीव भगवान को प्राप्त कर लेता है उस पर कृपा करके भगवान अपना ज्ञान, अपना आनंद दे देते हैं। इसलिए वो भगवान के बराबर हो जाता है, और भगवान स्वयं गवर्न करते हैं उसके प्रत्येक वर्ग को मृत्यु पर्यंत। इसलिए वो भगवान ही कहा जा सकता है। और कार्य की दृष्टि से हम कह देते हैं कि वो भगवान से बड़ा है, अधिक इंपॉर्टेंट है। इसलिए जितने आराधना के योग्य आराध्य होते हैं, आराधना नाम सर्वेशम विष्णोराराधनम मतम, आराध्य सबसे बड़े श्री कृष्ण हैं। देवानाम अच्युतो यथा, भागवत कहती है समस्त आराध्यों में श्री कृष्ण अवतारी हैं, स्वयं भगवान हैं। बाकी सब उनके स्वांश अथवा विभिन्न अंश हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं, ठीक है। लेकिन साधना करके जब हम उनकी कृपा प्राप्त कर लेते हैं तो उनके बराबर भी कहना ठीक है, कोई पाप नहीं है। लेकिन सदा ये ध्यान रखना चाहिए कि उपासना भगवान और गुरु दोनों को साथ लेकर की जाए। इससे जीव को कभी डाउट नहीं होगा, पतन नहीं होगा, बुद्धि लगाने का उसका वर्क जो आदत है वो नहीं होगी, और जीव साधना में आगे बढ़ता चला जाएगा, और एक दिन गुरु कृपा से, भगवत कृपा से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार ये मंत्र कह रहा है, ये श्लोक कह रहा है कि आचार्यम माम बिजानियात नावमन्येत कर्हिचित। जब तुम मुझे मान लोगे गुरु को, तो फिर अपमान की बात सोच नहीं सकते। भगवान का अपमान कैसे करोगे? अपमान तो अपने से बराबर या नीचे वाले का होता है, भगवान का अपमान करने की हिम्मत कौन करेगा? तो नावमन्येत माने भूल कर भी मन से न सोचना अपमान, और न मर्त्य बुद्धिया सूये, तो मनुष्य की बुद्धि मत लाना गुरु में। ये तो मनुष्य है जैसे हम हैं, ये भी खाता है, पीता है, हंसता है, रोता है, सब हमारे तरह इसके व्यवहार है, काम क्रोध लोभ मोह सब दिखाई पड़ रहा है हमको अपनी आंख से। थोड़ा हमसे अच्छा होगा मान लिया,
ये जो हमारी मनुष्य की बुद्धि होती है, कृष्णावतार में भी हुई थी श्री कृष्ण के प्रति, रामावतार में भी हुई थी राम के प्रति, कि राम अपनी स्त्री के लिए रो रहे हैं, पेड़ों से पत्तों से पूछ रहे हैं, ये तो सर्वज्ञ भगवान है अगर, तो फिर इनको मालूम है हमारी श्रीमती कहाँ है, और फिर इनकी श्रीमती को हरने की हिम्मत किसकी है? लादिनी शक्ति तो इन्हीं के बराबर होती है। अनंत कोटि राग को तो जरा सा अगर लक्ष्मण ही इशारा कर दे तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के राक्षस मर जाएं। फिर इतनी बड़ी उनके लिए मेहनत करनी पड़े राम को। तो हर अवतार में हमने बुद्धि लगाया, इसलिए वो बार बार हिदायत कर रहे हैं वेद व्यास, न मर्त बुद्धिया सूयेत। और देखो तमाम देवताओं की भक्ति न करो, सर्वदेवमयो गुरु, जितने देवी देवता विश्व में हैं सब गुरु में निवास करते हैं, क्योंकि भगवान गवर्न कर रहा है, भगवान उनमें है, तो भगवान के अंडर में सब देवी देवता होते हैं। इसलिए अलग अलग देवी देवता के पास मत जाओ, केवल एक शरण्य गुरु की शरणागत हो करके अपना लक्ष्य प्राप्त करो। ये इस श्लोक का साधारण संक्षिप्त अर्थ है, डिटेल फिर कभी। बोलिए लाडली लाल की।